हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे चैनल कुक विद दिव्यांशी वाजपेयी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरहर की दाल, जिसको लोग तूर की दाल भी बोलते हैं और दाल तड़का भी कहा जाता है। तो अरहर की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल अरहर की दाल ले ली है। टमाटर हमने 2 बारीक बारीक काट कर रख लिए हैं। एक मीडियम साइज़ प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है और उसमें 3 हरी मिर्च हमने बारीक बारीक काट के रख ली हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 पत्ता हमने करी पत्ता के लिए हैं। राई, हींग लिया है, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। तो ये सभी बनाना है, ये सभी यूज़ होगा हमारा दाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम दाल को थोड़ा सा भिगो कर रख लेंगे। देखिए, हमने दाल को बस 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोया था। और गर्म पानी में करने से क्या होता है कि दाल के ऊपर जो ये झाग आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये हमें निकालने होंगे। ये देखिए, हमने दाल के ऊपर जो सफ़ेद झाग आ गया था वो निकाल दिया है। वो इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि अरहर की दाल का जो टेस्ट होता है हल्का सा कड़वाहट लिया आता है अगर ये झाग नहीं निकालते हैं तो थोड़ी सी कसैली सी, थोड़ा सा अलग सा स्वाद होता है उसका, बिटर सा। तो अगर आप दाल को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए एक बॉयल दे देंगे तो उसके ऊपर जितना भी सफ़ेद झाग आ जाता है, अगर आप वो निकाल लेंगे तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। इस दाल में हमें पानी बस इतना लेना है कि जो ये आगे का इतना हिस्सा है ये पानी में डिप हो जाए, बस इतना ही पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं ये दाल को डायरेक्ट बना रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप पहले दाल को बॉईल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर लेंगे। अब एक छोटा चम्मच हम इसमें हींग पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें सरसों के दाने या राई आप कहते हैं जिसे, वो डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें अपना जो हमने करी पत्ता लिया था 10-12, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको चटकने तक हम फ्राई करेंगे। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक जो हमने लिया था उसे कद्दूकस करके डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए हम इसे और फ्राई करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम कटे हुए टमाटर भी इसमें डाल देंगे और फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे रखिएगा। फ्लेम को लो पे हम इसलिए रखेंगे क्योंकि अब हम इसमें मसाले ऐड करने जा रहे हैं। तो फ्लेम बिल्कुल लो पे रखिएगा। जब आप प्याज फ्राई करेंगे तब भी आप इसे मीडियम लो पर रखिएगा। नमक हमने 1 चम्मच डाला है। मिर्च हम कश्मीरी लाल मिर्च है आधी चम्मच ले रहे हैं। 1 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर और आधी चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही में हम लेंगे इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। लगभग आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, 3/4 चम्मच हमने अमचूर पाउडर ले लिया है। अरहर की दाल में अमचूर पाउडर हल्का सा खट्टापन जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। देख लेते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हमारा। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर लेंगे। दाल हमने ऐड कर ली है अपनी और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सीटी लगने के लिए रख देंगे हम। पहली सीटी हम तेज़ आंच पे लगाएंगे, उसके बाद हम आंच को कम कर देंगे और उसके बाद 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे और दाल हमारी रेडी हो जाएगी अच्छे से। बस अब हम इसे सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे गैस पर। तो आइए देखते हैं, कुकर की भाप हमारी निकल चुकी है। देख लेते हैं हमारी दाल कैसी रेडी हुई है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट दाल हमारी बनकर रेडी हुई है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ता, और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम दाल को सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। दाल हमने एक बॉल में निकाल ली है सर्व करने के लिए। हमने ये लाल मिर्च ले ली थी, इसको हमने घी में फ्राई कर दिया है। इसको हम इस तरह से
सर्व करने के लिए इसको गार्निश कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से हम डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमारी दाल तड़का, अरहर की दाल या तूर दाल आप जो भी बोलते हैं, वो रेडी है। तो अगर आपको मेरी अरहर की दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी ही मिलती रहे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।